दोस्तों यदि आप एक क्वालिटी इंजीनियर हो या फिर दोस्तों एक फ्रेशर कैंडिडेट हो और क्वालिटी फील्ड में जाना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक ले जाने की कोशिश करूंगा। क्वालिटी की एक एक चीज़ों से आपको रूबरू कराऊंगा। चाहे दोस्तों आप मेटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या फिर दोस्तों आप प्लास्टिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या फिर दोस्तों आपको वेल्डिंग या फिर फैब्रिकेशन लाइन में जाना चाहते हो, तो दोस्तों आप किसी भी लाइन में जाना चाहते हो, किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वालिटी का सीधा सा मतलब होता है स्टैंडर्ड को फॉलो करना। मान लो दोस्तों एक पेन है और इस पेन का जितना भी साइज है, जितना भी विड्थ है दोस्तों, इसका अगर हमारा कस्टमर जितना भी मांग रहा है उसके स्टैंडर्ड को हम फुलफिल कर दिए दोस्तों, हमारा क्वालिटी जो होता है वो इम्प्रूवमेंट होता है और हमारा क्वालिटी दोस्तों स्टैंडर्ड कहलाता है। कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट था उसको हम फुलफिल कर दिए, उसके स्टैंडर्ड को हम फॉलो करके प्रोडक्ट बना करके उसको दे दिए, तो उसका दोस्तों हमारा क्वालिटी सही होता है और इसी को दोस्तों क्वालिटी कहते हैं। और किसी भी प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए, उसके क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए दोस्तों हमारा एक डिपार्टमेंट होता है जिसे दोस्तों क्वालिटी डिपार्टमेंट कहते हैं। और इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोलर काम करते हैं, बहुत सारे इंजीनियर काम करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका QA हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर होता है, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर होता है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, जैसे कि आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हो गया या फिर क्वालिटी इंस्पेक्टर हो गया। इसके अलावा दोस्तों SI ऑडिटर हो गया। और ये लोग दोस्तों क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर। तो दोस्तों हम लोगों ने ये जाना कि क्वालिटी क्या होता है और यहाँ पे कौन कौन से लोग काम करते हैं। और दोस्तों ये लोग करते क्या हैं, दोस्तों ये लोग किसी भी चीज़ का पार्ट का क्वालिटी को चेक करते हैं, उसके क्वालिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये लोग क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और क्वालिटी को चेक करने के लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट और दूसरा एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे पास जितने भी वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके द्वारा यूज किए हुए डायमेंशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास माइक्रोमीटर है या फिर हमारे पास वर्नियर कैलिपर, उसके द्वारा दोस्तों हम उसका लेंथ चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं या फिर दोस्तों उसका विड्थ चेक करते हैं। इसके द्वारा उसको दोस्तों हम नोट कर सकते हैं कितना mm हुआ, तो और उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं आसानी से। लेकिन दोस्तों हमारे पास जो एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका हम दोस्तों उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एट्रीब्यूट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है दोस्तों नेट गेज हो गया, प्लग गेज हो गया, थ्रेड रिंग गेज हो गया। ये सब इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों जिसका दोस्तों हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर किसी भी कंपनी के अंदर एक फ्रेशर कैंडिडेट या फिर दोस्तों एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी किसी भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं ना, उसे सबसे पहले एक ही सवाल पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है या फिर वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना होता है। लिस्ट काउंट के बारे में दोस्तों जरूर आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है कि तो लिस्ट काउंट क्या होता है, इसे हम कैसे मेजर करते हैं। तो चलिए हम लिस्ट काउंट को मेजर करते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट मेजर करने से पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि लिस्ट काउंट होता क्या है। तो दोस्तों लिस्ट काउंट जो होता है ना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम वैल्यू, वो कितना मिनिमम माप सकता है, कितना किसी भी पार्ट को मेजर कर सकता है, मिनिमम वैल्यू जो होता है ना वो अगर देता है तो उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। कम से कम जितना वैल्यू को मेजर कर पाता है उसे उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहते हैं। जैसे आपका वर्नियर कैलिपर का 0.02 mm लिस्ट काउंट होता है, उसी तरह दोस्तों आपका माइक्रोमीटर का 0.01 लिस्ट काउंट होता है। लेकिन दोस्तों इसको हम याद कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में जब आप इंटरव्यू देके नहीं खास करके जाते हो तो लिस्ट काउंट के बारे में जरूर पूछता है। खास करके दोस्तों आपको वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट दिमाग में बैठा के जाना होता है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है लिस्ट काउंट निकालने के फार्मूले के बारे में भी पूछ सकता है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हो, वैसे वर्नियर का या फिर माइक्रोमीटर का या फिर अलग जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसका अलग अलग दोस्तों हमारा फार्मूला होता है और अलग अलग उसका लिस्ट काउंट होता है। तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट निकालने का फार्मूला होता है स्मॉल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉल डिवीजन ऑफ नंबर कितना होता है, 1 होता है और 1/50। तो जो हमारा वर्नियर स्केल होता है ना उसका 1 के अंदर 5 डिवीजन होता है और ऐसे ऐसे करके दोस्तों 10 होता है। तो 5 × 10 मतलब 50, मतलब 1/50। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों 0.02 आता है और दोस्तों ये mm में है। और इसी तरह से दोस्तों हम माइक्रोमीटर का निकाल सकते हैं पिच ऑफ माइक्रोमीटर बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो पिच ऑफ डायमीटर कितना होता है, एक बार रोटेट करते हैं तो आधा ही घूम पाता है, जिसके कारण दोस्तों आधा मतलब हाफ, 1/2 मतलब 0.5। नंबर ऑफ डिवीजन कितना होता है हमारे पास 50 होता है, 0.5/50। और यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.01 mm आता है। तो दोस्तों हमारे पास वर्नियर और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट के बारे में हमें पता होना चाहिए और उसके फार्मूले के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इससे दोस्तों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का, वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग दोस्तों लिस्ट काउंट होता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास दूसरा जो पॉइंट होता है डेटम होता है। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब किसी भी प्रोडक्ट का मेजर करते हैं, मान लो लेंथ या फिर हाइट मेजर करते हैं, मान लो ये हमारा ये जगह है और इसी दोस्तों कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इसका लेंथ कितना है, तो इस पॉइंट को दोस्तों इसको डेटम कहते हैं। डेटम लाइन से
डेटम लाइन से दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट का हम उसका लेंथ चेक करते हैं। तो इस पॉइंट को दोस्तों डेटम पॉइंट कहते हैं, डेटम कहते हैं इसको। तो इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरत है। कहीं भी कोई भी आपसे पूछ सकता है डेटम क्या होता है क्वालिटी में, तो आपको बताना जरूरी होता है कि दोस्तों किसी भी स्टेज से जब हम किसी भी प्रोडक्ट का लेंथ चेक करते हैं, किसी भी तरह का डायमेंशन यहाँ से चेक करते हैं, तो इस पॉइंट को दोस्तों डेटम पॉइंट कहते हैं, डेटम लाइन भी करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों PPM, मतलब पार्ट पर मिलियन। किसी भी इंडस्ट्री में दोस्तों मान लो 10 लाख प्रोडक्ट बनता है, मतलब 10 लाख मतलब 1 मिलियन। 1 मिलियन प्रोडक्ट बनता है तो कितना रिजेक्टेड पार्ट निकला दोस्तों, जितना भी रिजेक्टेड पार्ट निकला तो उसका उसे दोस्तों PPM कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोस्तों जितना कम से कम हमारा PPM होता है उतना हमारे कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा होता है। इसीलिए दोस्तों PPM को कम करना हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और इसी के ऊपर कोई भी इंडस्ट्री काम करती है। और क्वालिटी डिपार्टमेंट के जितने भी लोग होते हैं इसी PPM को कम करने के लिए एक से एक नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। खास करके दोस्तों जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज है या फिर दोस्तों जहाँ पे इसी प्रोडक्ट का ज़्यादा कॉस्ट है वहाँ पे दोस्तों PPM को बहुत ही कम रखा जाता है, ताकि दोस्तों कोई प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा है, अगर रिजेक्शन उसका निकलने लगेगा तो उसका दोस्तों रेवेन्यू कंपनी का डाउन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों वहाँ पे PPM पे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो चलिए इसको हम जान लेते हैं कि PPM का फार्मूला क्या होता है। PPM का अगर दोस्तों फार्मूला निकालने जाओगे तो PPM का सीधा सा अगर फार्मूला देखो दोस्तों, जितना भी आपका रिजेक्टेड पार्ट निकला, रिजेक्टेड पार्ट इंटू 1 मिलियन, मतलब रिजेक्टेड पार्ट इंटू 10 लाख बाय टोटल प्रोडक्शन। तो इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पे PPM निकल के सामने आता है। खास करके दोस्तों स्पेस एजेंसी या फिर एरोप्लेन इंडस्ट्री जो कि इस पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है वो दोस्तों PPM पे ज़्यादा फोकस करती है, उसको हमेशा डाउन करने की कोशिश करता है। इसके अलावा दोस्तों हमें मटेरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ही जरूरी होता है। मटेरियल का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, जिससे आपका टेंसाइल क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और दोस्तों इसे कैसे चेक किया जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट का स्ट्रेस चेक करना है या फिर स्ट्रेंथ चेक करना है या फिर उसका टेंसाइल चेक करना है, उसे कैसे चेक करेंगे ये भी जानना जरूरी होता है। जितने भी तरीके दोस्तों आपका पट्टे होते हैं उसको चेक करने के लिए दोस्तों मैक्सिमम यूज़ किया जाता है UTM मशीन, मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। मान लो एक प्रोडक्ट है और ये कितना टेंसाइल हो सकता है, जो इसको खींचेगा ऊपर से और नीचे से खींचेगा दोस्तों इसका जो डायमीटर होगा ये डाउन हो जाएगा। इस सब के बारे में दोस्तों आपको जानना जरूरी होता है, जो कि दोस्तों UTM मशीन के अंदर चेक किया जाता है किसी प्रोडक्ट का, किसी मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे प्रॉपर्टी आता है दोस्तों, जैसे कि इसका स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, टेंसाइल हो गया, टफनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, ब्रिटलनेस हो गया। ऐसे ऐसे दोस्तों बहुत सारे प्रॉपर्टी आते हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। और ये सारे प्रॉपर्टी दोस्तों आपको चेक भी करना होता है, क्योंकि दोस्तों मान लो किसी भी कंपनी में गियर का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसका टीथ होता है दोस्तों, और टाइम टू टाइम दोस्तों फर्स्ट गियर सेकेंड गियर चेंज होते रहता है। अगर उसका टीथ मजबूत नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा दोस्तों, वो टूट जाएगा और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो गाड़ी का स्पीड नहीं बढ़ पाएगा और दोस्तों प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए हमें चेक करना पड़ता है, जो भी हम मटेरियल बना रहे हैं, अगर गियर बना रहे हैं उसका टीथ को मेजर करना जरूरी होता है, इसका हार्डनेस कितना है और इसका हार्डनेस को कितना हम इसका बढ़ा सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को फोकस किया जाता है। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें भी आता है दोस्तों। आप लोगों को हमने शुरू में ही बताया था क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर जो होता है दोस्तों, किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसका निरीक्षण करता है, इसमें कौन कौन से डिफेक्टेड आ सकते हैं, उसको हम रिड्यूस पहले से कैसे हम मेंटेन करके चलें। तो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर दोस्तों ये सब चीज़ें आती है, उसको के बारे में जानना, उस पर रिसर्च करना और उसको मेंटेन करना। उसके बाद जो पॉइंट आता है आपका दोस्तों GD&T, ज्योमेट्रिक डायमेंशन टॉलरेंस। दोस्तों ये भी हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों कोई प्रोडक्ट आता है, ऑर्डर होता है उसे बनाने के लिए, साथ में दोस्तों उसका ड्राइंग भी आता है। तो ड्राइंग को पढ़ने के लिए दोस्तों GD&T का हमें यूज करना आना चाहिए, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। GD&T मतलब दोस्तों कोई भी ड्राइंग आता है तो ड्राइंग के अंदर दोस्तों उस प्रोडक्ट का फ्लैटनेस होता है या फिर दोस्तों परपेंडिकुलर होता है या फिर उसको राउंडनेस होता है, उसको जो इंडिकेट किया जाता है, इंडिकेशन जितने भी तरह के डायमेंशन होते हैं उसको डायमेंशन को दोस्तों इंडिकेट करने के लिए जो ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है उसे दोस्तों GD&T के अंदर रखा जाता है। वो सारे दोस्तों शेप्स होते हैं जिसका यूज इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर किया जाता है, और शेप्स को हमारे माइंड में रखना होता है, हमें याद रखना होता है। परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है, सर्कुलर का साइन क्या होता है या फिर पैरेलल का साइन क्या होता है, ये सब चीज़ दोस्तों हमें जाना बहुत ही जरूरी होता है, तब जाके दोस्तों हम किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है QC टूल, मतलब क्वालिटी कंट्रोल टूल। इसके अंदर दोस्तों हमारे पास 7 QC होता है, जैसे दोस्तों आपका हिस्टोग्राम हो गया, कंट्रोल चार्ट हो गया, पेटो चार्ट हो गया, ऐसे ऐसे करके दोस्तों हमारे पास 7 QC होते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हो इस 7 QC पे एक स्पेशल वीडियो बनाए, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। इसके अलावा दोस्तों आप चाहते हो माइक्रोमीटर, वर्नियर या फिर दोस्तों इसके अलावा और भी कोई जितने टॉपिक बनाए हमने स्पेशल वीडियो बनाओ, तो इसके लिए दोस्तों वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना और हम उस पर एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए ला देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत सारे मैंने टॉपिक को कवर करने की कोशिश किया, टाइम भी बहुत ज़्यादा चला गया, मैंने सोचा नहीं था कि इतना टाइम लूँगा, फिर भी बहुत टाइम चला गया। तो दोस्तों ये पहला पार्ट था
क्वालिटी को समझना और इसके अंदर कौन कौन से काम आते हैं और बेसिक चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश किया दोस्तों। और भी चाहते हो दोस्तों इस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँ, वीडियो में कमेंट कर देना, मैं इसको एक एक करके दोस्तों एक एक टॉपिक पे दोस्तों अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि दोस्तों आपको क्वालिटी के डिपार्टमेंट में जाने से पहले उसके बारे में आपको हर चीज़ का नॉलेज आ जाए। और यदि आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको खुद में भी इंप्रूवमेंट आए। चलिए, उम्मीद करता हूँ सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों कमेंट करो, हम उस पर रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करते हैं। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।